बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोमिन इंग्लिश अकेडमी। सो गाइस, आज के क्लास में बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास 5 में हम आप लोगों को बेसिकली दिस एंड दैट के बारे में आज आप लोगों को पढ़ाएंगे कि दिस और दैट के मानी क्या है और दिस और दैट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो आइए गाइस समझाते हैं। दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, THIS, दिस के मानी ये, उर्दू मीनिंग है ये। THAT, दैट के मानी वो। सो द डिफिनेशन ऑफ दिस, THIS, दिस इज यूज टू इंडिकेट टूवर्ड सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन विच आर इन रीच ऑफ आवर हैंड्स। दोस्तों, दिस को हम उस चीज़ के लिए, हम उस वाहिद चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि अनकाउंटेबल भी हो, गैर काबिल शुमार हो और वाहिद हो। उन चीज़ों की तरफ इशारा करता है दिस, या उन नामों की तरफ जो बिल्कुल अनकाउंटेबल हो, गैर काबिल शुमार हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड विच आर इन रीच ऑफ आवर हैंड्स, और वो चीज़ें हमारे हाथ के करीब हो, यानी हमारे हाथ में आ सकते हो, हमारे बिल्कुल करीब हो, नज़दीक हो, उसके लिए वाहिद भी हो और गैर काबिल शुमार भी हो, उसके लिए इंग्लिश में हम दिस इस्तेमाल करते हैं। THIS, दिस के मानी ये, दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस। सो इसी तरह द डिफिनेशन ऑफ दैट, THAT, दैट के मानी उर्दू मीनिंग वो। That is used to indicate towards singular noun or uncountable nouns which are not in reach of our hands। और that को बिल्कुल दिस के मुतज़ाद अपोजिट, यानी दिस उन सिंगुलर नाउन्स की तरफ इशारा करता है या उन अनकाउंटेबल चीज़ की तरफ, नाउन की तरफ इशारा करता है जो कि हमारे हाथ से दूर हो, विच आर नॉट इन रीच ऑफ आवर हैंड्स, जो हमारे हाथ से बिल्कुल दूर हो। वो सही है। दैट के मानी वो, दिस के मानी ये वाहिद चीज़ के लिए, दैट के मानी वो वाहिद चीज़ के लिए, विच आर नॉट इन रीच ऑफ आवर हैंड्स। सो आइए एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाएंगे। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, ये पानी है। अभी पानी है तो ज़्यादा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स है, पानी को गैर काबिल शुमार है, उसको उसके लिए मतलब दिस यूज़ होता है, या अगर दूर हो तो दैट इस्तेमाल होता है। दिस इज़ वाटर, इसी तरह ये पानी है, दैट इज़ वाटर, दैट इज़ वाटर, वो पानी है। दिस इज़ वाटर, ये पानी है, दैट इज़ वाटर, वो पानी है। The next example, this is rice, ये चावल है। This is rice, ये चावल है। RICE, राइस के मीनिंग चावल। इसी तरह that is rice, that is rice, वो चावल है। That is rice, वो चावल है। The next example, this is a marker, दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। दैट इज अ मार्कर, ये वो एक मार्कर है। दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। दैट इज अ मार्कर, वो एक मार्कर है। इसी तरह गाइस, दिस इज अ कॉ, वो एक गाय है। दैट इज अ कॉ,
वो एक गाय है। दिस इज अ काउ, ये एक गाय है। दैट इज अ काउ, वो एक गाय है। सो दोस्तों, ये है दिस और दैट के दरमियान डिफरेंस। दिस और दैट में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों अनकाउंटेबल नॉन्स और सिंगुलर नॉन के लिए यूज़ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि दिस को हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं विच आर इन रीच ऑफ आवर हैंड्स, विच आर इन रीच ऑफ आवर हैंड्स। और जो चीज़ हमारे हाथ के करीब हो, हमारे हाथ में आ सकते हो, उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, THIS, दिस। दिस के मानी ये। इसी तरह दैट विच आर नॉट इन रीच ऑफ आवर हैंड्स, जो चीज़ हमारे हाथ के करीब ना हो लेकिन वाहिद हो और गैर काबिल शुमार हो, अनकाउंटेबल नॉन्स हो और दूर हो हमसे, विच आर इन नॉट इन रीच ऑफ आवर हैंड्स, जो हमारे हाथों के करीब ना हो, तो उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, आज का क्लास यही तक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।